हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स डिलीरियम इम्ब्रेसेस द स्टोक। अब इसकी मीनिंग देखते हैं। तो डिलीरियम के मतलब ये होता है कि जब किसी भी पर्सन की माइंड की स्टेट जब डिरेल कर जाती है, यानी ट्रैक से हट जाती है, यानी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसकी नॉर्मल लाइफ की, वो थोड़ा से हट जाती है। उससे थोड़ा से हट के अगर जब वो बातें करता है, उसकी मन की पोजीशन, मन की स्थिति हट अलग हो जाती है, तो वहाँ पे हम डिलीरियम लेते हैं। इम्ब्रेसेस मतलब क्या होता है कि आलिंगन करना, यानी बाहों में भर लेना। और स्टोव के मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो है हीट प्रोवाइड होती है और खाना बनाने में पहले इस्तेमाल होता था। अब तो ज़्यादातर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस पूरे का मीनिंग देखें कि डिलीरियम इम्ब्रेसेस द स्टोव, इसका ये होता है कि वो जिसको जिस पे भरोसा करता है फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यानी अपने सुरक्षा के हिसाब से, अपने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जिस पे भरोसा करता है फिर उसको वो छोड़ना नहीं चाहता, यानी इम्ब्रेसेस कर लेता है। इसकी मतलब बिल्कुल जैसे अपने बाहों में कोई भर ले, उसको छोड़े ना, यानी उसको पकड़े रहे। तो ये होता है डिलीरियम इम्ब्रेसेस द स्ट्रोक। इसमें सिंगल मेडिसिन होती है, हार्सामस। तो इसमें क्या होता है कि हार्सामस क्या होता है कि जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करता है, और जिस पे भरोसा कर लेता है तो उसको फिर जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये इस अच्छा, आप देखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो इसके पीछे ये रीज़न होता है, जैसे डॉक्टर के केस में अगर कोई भी पेशेंट है, पर्सनालिटी है, अगर वो डॉक्टर के पास जब जाएगा, नए डॉक्टर के पास, तो पहली बार तो जाना नहीं चाहता है। पहले बहुत जान समझ के तमाम लोगों से पूछ करके तो जाएगा। और फिर अगर उस डॉक्टर की बात उसको समझ में आ गई और उससे वो इलाज ले रहा है, तो जल्दी से उसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये डॉक्टर हमारी बात समझ ले रहे हैं, हमारी बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और हम दूसरे डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो फिर वो हमारी बात अच्छे से समझ पाएँ कि ना समझ पाएँ, या जो हमको जो जितना हम ठीक है, कहीं हमारी सेहत जितनी है उतनी और डाउन ना हो जाए, कहीं उसमें से भी ना डाउन हो जाए, ये वो उसके दिमाग में होती है। इसलिए वो जिस डॉक्टर को पकड़ता है तो उसके टच में बिल्कुल बना रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसका टोटल मीनिंग यही होता है कि जिस डॉक्टर को अगर वो पकड़ता है तो वो जल्दी से उसको छोड़ना नहीं चाहता है। कहीं अगर इस पर्सनालिटी की अगर कहीं पोस्टिंग अलग हो जा रही है, दूसरे शहर में हो जा रही है, तो जल्दी से वो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि वहाँ जाएंगे तो जो है फिर किसी डॉक्टर को सर्च करना पड़ेगा, और वो डॉक्टर को सर्च करें तो पता नहीं कैसे हो, मेरी बात समझ पाएँ कि ना समझ पाएँ, मेरा केस समझ पाएँ कि ना समझ पाएँ अच्छे तरीके से। और फिर पता लगा अच्छे से ना समझ पाएँ, अच्छे से ना सुन पाएँ हमारी प्रॉब्लम, तो जो जितना हम सही भी हैं पता लगा और भी ना ख़राब हो जाएँ, जो जितनी मेरी सेहत है कहीं उससे भी ना कम हो जाए। तो ये सब बातें उसके माइंड में होती हैं। इसलिए वो अगर नए शहर में या नए डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जाना चाहता है, और जिस डॉक्टर को पकड़ लेता है तो जल्दी से उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यानी जिसमें लगता है कि मेरी सुरक्षा है, मेरी भलाई है, उसको जो है वो पकड़ता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। इस माइंड रूब्रिक्स का ये मतलब होता है। तो अब इसमें देखें, अगर वैसे तो डिलीरियम इम्ब्रेसेस द स्ट्रोक है, लेकिन इसमें और भी कई माइंड रूब्रिक्स कवर हो जाती हैं। और हाइपोथैलेमस का पेशेंट मोस्टली जो है बेड डिजायर टू रिमेन इन होता है, यानी वो अक्सर जो है लेटे रहना चाहता है। अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि जो है, या गार्जियन आके बताते हैं कि ये जो है डॉक्टर साहब आजकल हमेशा हरदम जब देखो लेटा रहता है, कुछ पूछो तो कुछ बताता भी नहीं है। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे देखिए जो है बेड डिजायर टू रिमेन इन, यानी हरदम बेड पे लेटा रहना चाहता है, उठना नहीं चाहता है, और कुछ बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, यानी इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, कोई परेशानी नहीं बताता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा केसेस मिल रहा है तो वहाँ पे हम हार्सामस दे देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिंगल मेडिसिन हार्सामस निकल के आती है। और इसके डीडी अगर देखें, एक अर्जेंटम नाइटिकम है,
तो उसमें पेशेंट जो होता है उसमें भी लेटा रहना चाहता है, बेड डिजायर टू रिमेन इन होता है, लेकिन वो हाय हाय करता रहता है अपनी परेशानी को लेके, यानी लेमेंटिंग अबाउट सिकनेस, अपनी बीमारी को लेके वो हाय हाय करता रहता है। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे अर्जेंटम नाटिकम जो है बेस्ट मेडिसिन काम करती है। तो अब देखिए कि हाइपोथैलेमस का पेशेंट उठना नहीं चाहता है, यानी वो लेटा रहना ही चाहता है। और इसके अपोजिट में लेक्सिस का पेशेंट अगर देखें तो लेक्सिस का पेशेंट लेटना नहीं चाहता है, यानी वो हरदम जो है लेटना बैठना नहीं चाहेगा, हरदम इधर उधर खेलना कूदना दौड़ भाग करना चाहेगा। तो ये हाइपोथैलेमस और लेक्सिस की एक छोटी सी डीडी है। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी और भी हेल्थ संबंधी जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।